अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। हुकूमत पंजाब का महकमा बल्दियात का नादरा के साथ एक MOU साइन हुआ है कि वफ़ात, पैदाइश, अमवात और कोई निकाह और तलाक, ये सब चीज़ें जो हैं यूनियन कौंसिल की सतह से अब ऑनलाइन इल्हाक हो जाएंगी नादरा सिस्टम के साथ। यानी कि किसी भी किस्म की गैर शफाफियत को ख़त्म करते हुए शफाफियत बरकरार रखने और बहाली के लिए ऑनलाइन डिजिटल दुनिया के अंदर बढ़ता हुआ एक बड़ा बेहतरीन कदम है कि अगर आप घर बैठे बेफॉर्म ले सकते हैं, आप घर बैठे अपना ID कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, घर बैठे अगर आप लर्निंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, तो बिलाशुबा आप पैदाइश सर्टिफिकेट, आप डेथ सर्टिफिकेट, आप इसके अलावा किसी किस्म की भी जो यूनियन कौंसिल की सतह के ऊपर तलाक, निकाह नमा सब कुछ हासिल किया जाता था, वो अब आपको ऑनलाइन सिस्टम में सहूलियात मुतारिफ़ करवा दी जाएंगी। इसके लिए बाकायदा डाटा ऑनलाइन करने का सिलसिला जो है फैसलाबाद की यूनियन कौंसिल में शुरू हो चुका है, जिसमें नादरा की टीमें हर यूनियन कौंसिल के सतह के ऊपर हर यूनियन कौंसिल में जा रही हैं, जहाँ डाटा जो है वो ऑनलाइन किया जा रहा है। जिसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे पाक ID पे आप जाएंगे, वहाँ से क्लिक करेंगे, तमाम सहूलियात आपको मुयसर आएंगी। और जैसे एक्साइज, FBR, तमाम महकमे जो ऑनलाइन हो रहे हैं, तो ये एक डिजिटलाइज वर्ल्ड की तरफ बढ़ता हुआ एक बेहतरीन इकदाम है कि लोगों को अपने घर बैठे ना सिर्फ दहलीज पे बल्कि एक सिंगल क्लिक के ऊपर पेमेंट करते हुए तमाम मामला तय पा जाएंगे, वो जो किसी भी उज़र के बगैर होंगे। डेफिनेटली जहाँ कोई उज़र होगा तो वहाँ यूनियन कौंसिल और मुतल्लिका अदारों के पास जाना लाजिम हो जाएगा और अपने उज़र ख़त्म करवा लेंगे तो आप भी उस सिस्टम के तहत आ जाएंगे। हमारे साथ चौधरी अब्दुर्रहमान गुजर साहब मौजूद हैं, जो कि बल्दियात को, सियासत को और लोकल गवर्नमेंट को देखते हैं, इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। अब्दुर्रहमान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या देख रहे हैं, ये सिस्टम किस हद तक आसान करेगा, पेचीदगियाँ ख़त्म करेगा, यूनियन कौंसिल्स के ऊपर बोझ कम करेगा, सेक्टरीज़ को ईज़ करेगा और सेक्टरीज से जो उनका असल मकसद या दीगर काम है वो लिए जा सकेंगे? इससे बल्दियात के सेटअप में कितनी आसानियाँ आप समझते आ सकती है? थैंक यू बिलाल। देखिए, जो डिजिटलाइजेशन है उसका अल्टीमेटली फ़ायदा तो पब्लिक को ही होता है और उन लोगों को होता है जो सारा डाटा कंप्यूटराइज करना चाहते हैं, और उससे करप्शन भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। देखिए, इसमें जितना भी डाटा है जब नादरा के पास चला जाएगा तो फिर उसमें लोग अपना बेफाम बना सकेंगे। ये लोकल गवर्नमेंट और नादरा के दरमियान जो यहाँ पर इसको मजबूत बनाने के हवाले से एक मुआहदा तय पाया और अभी पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, फिर उसके बाद इसको पूरे पंजाब में इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो आप देखें, बाकी सूबे इसमें अभी नहीं आए, पंजाब ही हर काम में डेवलप हो रहा है या डिजिटलाइज हो रहा है। इससे पहले लैंड रिकॉर्ड का मामला हो, पासपोर्ट का मामला हो, अब नादरा का मामला हो, तो ये बहरहाल क्रेडिट जो है वो सैयद मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला को भी जाता है कि उन्होंने सारा डिजिटलाइजेशन के हवाले से मंजूरी दी है, फिर उसके बाद ये काम हो रहा है। तो इसमें देखें, पैदाइश, अमवात, निकाह, तलाक, ये 4 सर्टिफिकेट हर शहरी के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं कि कोई भी पैदा होता है, कोई वफात पाता है, कोई निकाह होता है, तलाक होती। अब आप देखें, इसमें पेचीदगियाँ ये हैं कि बहुत सारे लोग जिनके अभी तक पैदाइश जो जिसको हम कहते हैं बर्थ सर्टिफिकेट वो नहीं बने हुए, क्योंकि यही बात है कि वो गए हैं, सेक्रेटरी मिला नहीं है, उसके बाद वो अपने कामकाज में लग गए हैं। डेथ सर्टिफिकेट नहीं बने हुए, निकाह के सर्टिफिकेट तो बन गए हैं क्योंकि निकाह रजिस्ट्रार मौजूद था, पैसे दे दिए, लेकिन अगर डिवोर्स हो जाती है तो उसको रजिस्टर नहीं करवाया जाता, वो ज़ुबानी दे दी जाती है। बाद में इसकी वजह से पेचीदगियाँ बनती हैं। वही बात होती है, सेक्रेटरी नहीं मिला या आपका टाइम नहीं लगा। तो अगर ये मोबाइल पे अवेलेबिलिटी हो जाएगी तो दोनों सूरतों में ये शहरियों के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा कि वो खुद से ही बैठ के अपना अंदराज कर सकते हैं। पैसे भी वही लगेंगे जो सरकारी रेट होगी सारा। एग्जैक्टली। तो इसका जो है वो जेन्युइनली आम लोगों को, आम शहरियों को, अच्छा फिर यूनियन कौंसिल सेक्रेटरियों को भी फ़ायदा होगा। हुकूमत के इसमें 2 काम हैं। जैसे फैसलाबाद की अब बात करते हैं तो यहाँ पर जो सेक्रेटरी है ये तकरीबन 50% तक मौजूद है। समझ लें कि 159 अगर यूसीज़ हैं तो 100 के करीब सेक्रेटरी है मेरा ख्याल है। तो 50-60 यूसीज़ जो है वो एडिशनल चार्ज पे चल रही होती हैं। तो अब एक सेक्रेटरी के लिए 3 घंटे इधर 3 घंटे उधर देना मुमकिन नहीं होता। अगर लोग खुद से ही ये काम कर जाएंगे तो ये सेक्रेटरियों की जो ज़रूरियात है वो भी कम होंगी और यूँ वो अपना काम भी मैनेज कर लेंगे और हुकूमत के लिए भी उनको मैनेज करना आसान होगा। यानी कि नए बंदे जो नई रिक्रूटमेंट है हुकूमत की, उससे भी जान छूटेगी। ये डिजिटलाइजेशन के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। फिर इसमें जो रिकॉर्ड एक बार बन जाता है वो गायब नहीं हो जाता। देखिए, जो मैनुअल रिकॉर्ड है, पटवारी भी करते हैं, यूनियन कौंसिल सेक्रेटरी भी करते हैं, थानों में मुंशी भी करते हैं कि मैनुअल रिकॉर्ड गायब कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी ये बात होगी कि जो डिजिटल रिकॉर्ड मुरतब होगा वो गायब नहीं हो सकेगा। वो ना तो यूनियन कौंसिल सेक्रेटरी गायब कर सकेगा, मैं अगर ID बनाई है तो मैं भी नहीं गायब कर सकूँगा। ये सारा का सारा रिकॉर्ड का हिस्सा होगा। अब
पिछले दिनों एक केस आपने सुना होगा कि एक जिंदा लड़के को मार दिया गाटवाला में। Exactly. तो वो एक्चुअली ये था कि वो सेक्रेटरी कहता है कि ये खुद आया था, इसका वालिद, और उन्होंने कहा था कि इसकी उम्र हमने कम या ज़्यादा करवानी है, इस वजह से उसका डेथ सर्टिफिकेट लिया और नए नाम से इंदराज करवाना था नई डेट के साथ। तो ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, सेक्रेटरी का ये इख्तियार भी ख़त्म हो जाएगा। दूसरी जानब जो लोग इस तरह से दो नंबरी करते हैं वो सारी ख़त्म हो जाएगी और उनको पकड़ना भी मुमकिन होगा। तो ये डिजिटलाइजेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि मैं अपने सर्टिफिकेट भी खुद ले सकूँगा, खुद उसका इंदराज कर सकूँगा, और उसके अलावा किसी को पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे कि उसकी वजह से ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। और बहुत सारे शहरी जिनका डाटा मौजूद नहीं है, ये सारा कुछ इस वजह से भी किया जा रहा है कि जो बहुत सारे यूनियन कौंसिल सेक्रेटरियों की मिली भगत से या किसी भी और वजह से अफ़गानी रजिस्टर्ड हो गए थे, और ये शायद कोई 1 मिलियन के करीब अफ़गानियों को लोकल एड्रेस पे 2 नंबर फेक एड्रेसेस पे रजिस्टर्ड किया गया था, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि बहुत बड़ा मसला भी आया, दहशतगर्दी भी हुई, उनको निकालना भी मुश्किल हुआ पड़ा है क्योंकि उनके पास यहाँ के आईडी कार्ड बन गए। नादरा जिसका भी बर्थ सर्टिफिकेट बन गया, नादरा ने उसको उठा के आईडी कार्ड बना दिया। तो किसी ने भी ये जहमत नहीं की कि चेक किया जाए कि ये इधर का ही रिहायशी है या नहीं है। तो इस तरह से जब डाटा डिजिटल होता है, 2 महकमे एक प्लेटफॉर्म पे लोकल गवर्नमेंट और नादरा जाएंगे, तो ये 2 नंबरी भी रुकेगी। और लोग जिस तरह से ये अफ़गानी इस सिस्टम से फ़ायदा उठा के अपने आईडी कार्ड बना गए, अब कोई मज़ीद फ़ायदा भी नहीं उठा पाएगा। तो ये सारा जो जॉइंट वेंचर है, ये पब्लिक के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है, महकमों के लिए भी ज़बरदस्त है, हुकूमत के लिए भी, और फिर लोगों की जो करप्शन से जान छूटनी है या जो डिजिटलाइजेशन होनी है, ये सारा कुछ सूदमंद होगा। बहुत शुक्रिया जी। अब्दुर्रहमान गुज्जर साहब मौजूद है बहुत ही डिटेल में, क्योंकि नादरा को भी देखते हैं, तमाम उस बीट को भी देख रहे होते हैं। तारिक साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल, और उस यूनियन को भी देख रहे हैं, यूनियन कौंसिल जो सेक्रेटरीज़ की है। अच्छा, यूनियन कौंसिल सेक्रेटरीज़ के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम आते हैं, ये करप्ट प्रैक्टिसेस करते हैं, करप्शन करते हैं, जबकि होता ये है कि अमूमन वो चेयरमैन के कहने पे कुछ चीज़ इंदराज करते हैं, या कोई आके लोग अपनी रिक्वेस्ट करते हैं कि ग्राउंड दिखाते हैं जी हम बड़े मासूम हैं, हमें रिक्वेस्ट है, हमने कोई इंदराज, जैसे ये घाट वाला केस हुआ। अब वहाँ वो सेक्रेटरी यही कहता रहा कि ये ज़्यादती हुई है मेरे साथ, कि इन लोगों ने खुद इंदराज करवाया। बाद में वो सेक्रेटरी को ब्लैकमेल किया जाता रहा कि कुछ पैसे दे दिए जाएं, जब उसने नहीं दिया तो उसके खिलाफ ही बाद में केस पुट कर दिया गया। तो ये बड़ा अफसोसनाक अमल है कि हम अपने मफाद के लिए जब सिस्टम को यूज़ करते हैं, तो जब सिस्टम डिजिटलाइज हो जाएगा तो आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं C41 का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने एक बड़े अहम और नाजुक मौजू पर यह प्रोग्राम शुरू किया है। तो इसमें बात यह है कि सेक्रेटरियों की एक तो 2 नंबरी बंद हो जाएगी, लोगों की 2 नंबरी बंद हो जाएगी। लोग जो मिसाल के तौर पर ये गट वाला केस था, गट वाला केस एक्चुअली इस तरह का कि उसका अंदराज ऑलरेडी मौजूद था बर्थ सर्टिफिकेट में, उसकी उम्र 18 साल से कम थी, वो कार्ड नहीं बना सकता था। वालिदैन ने कहा हमने इसका कार्ड बनवाना है, तो वो जब नया बर्थ सर्टिफिकेट बन गया तो उन्होंने कहा आपका एक बेटा तो पहले ही ज़िंदा है, इसका कार्ड कैसे बन गया? इन्होंने झूठ बोला कि वो फोत हो गया। इन्होंने सेक्रेटरी से रब्ता करके उसका डेथ सर्टिफिकेट बना लिया। बाद में नादरा ने कहा कि ये वही लड़का, आपने नाम नहीं तब्दील किया। वहाँ घर वालों से एक बेवकूफ़ी हो गई कि उन्होंने नाम तब्दील नहीं किया। उन्होंने कहा वो भी अबू बकर, ये भी अबू बकर, तो सेक्रेटरी की भी नाअहली थी। इस वजह से वो केस हाईलाइट हो गया और मामला जरा मीडिया तक आ गया। दूसरी बात ये जो कर रहे हैं ऑनलाइन सिस्टम, एक तो इससे 2 नंबरी ख़त्म हो जाएगी, रद्दो बदल नहीं हो सकेगा। जो लोगों का रिकॉर्ड है वो मनो वन हो जाएगा। लोगों को थ्रू प्रॉपर चैनल जो भी प्रोसेस है ना वो करना पड़ेगा। थोड़ी तख़ीर ज़रूर होगी, लेकिन सारा निज़ाम जो लीगलाइज हो जाएगा। दूसरा, इसका जो खदशात हैं जो नज़र आ रहे हैं कि पिछले 5 साल से गवर्नमेंट ने मुलाजमीन यूनियन कौंसिल और लोकल गवर्नमेंट में कोई भर्ती नहीं की, बैन है मुकम्मल। तो अब जो सूरत हाल ये है कि फैसलाबाद की 354 यूनियन कौंसिलों में गालबन 150 के करीब सेक्रेटरी काम कर रहे हैं। हर सेक्रेटरी के पास 2-2 यूनियन कौंसिल हैं, बल्कि बाज़ पास 3-3 यूनियन कौंसिल, कई यूनियन कौंसिलें बंद है। तो खदशा है, ये देख रहे हैं कि ये गवर्नमेंट सारा निज़ाम ऑनलाइन करने के बाद ये सेक्रेटरियों पर बोझ ना सिर्फ कम हो जाएगा, बल्कि हमें इस बात का खदशा है कि कहीं सेक्रेटरियों की सीटें ही ख़त्म ना कर दे गवर्नमेंट। ये सारा निज़ाम नादरा अपने हैंड ओवर में ले लेगी, लोग घर बैठे मोबाइल से अपना डाटा डाउनलोड करेंगे, बच्चों का अंदराज भी हो जाएगा, डेथ का अंदराज भी हो जाएगा। निकाह नामे वैसे मौलवियों को दे रहे हैं, निकाह रजिस्ट्रारों को जो ग्रेजुएट पास हैं, जिनके पास गवर्नमेंट के लैपटॉप होंगे, उन पर बार कोड लगा होगा निकाह रजिस्ट्रार गवर्नमेंट पंजाब का। ये भी प्लान है, इसके बाद वो गवर्नमेंट कर रही है। इस तरह से सारा निज़ाम गवर्नमेंट जो है ना करने के बाद, लेकिन जो छोटे मुलाजमीन सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल है, नायब कासद है, उनकी सीटें ख़त्म होने का हमें खदशा है। लेकिन ये नहीं है तारिक साहब कि
आप लोगों की सीटें मुझे लग रहा है इसलिए ख़तरे में नहीं पड़ सकती कि आखिरकार जो मैं घर से बैठा कोई चीज़ फीड करूँगा, आके उसे तस्दीक के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा ना। उसे आप तस्दीक के लिए नादरा के ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं हो सकते, एक लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है उसे भी तो डिपेंडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके बल्दियाती सिस्टम आने हैं, इलेक्शन होने, अभी तो 28वीं तरमीम की बात हो रही है कि वफाक के पास चले जाएंगे बल्दियात, तो फिर सिस्टम तो रहना है, तो इन लोगों की ज़रूरत तो पड़ेगी उन चीज़ों को तस्दीक करने के लिए। नहीं, आपको याद होगा कि जब 85-87 में बल्दियाती निज़ाम बना था, ये सिटी की यूनियन कौंसिल निज़ाम नहीं था, ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में आया, और उस वक्त इस निज़ाम में ज़िला कौंसिल और ओकट्राई डिपार्टमेंट मंसूर चुंगी थी, उनका जो स्टाफ था इधर एडजस्ट किया। बाद में 2007 में परवेज़ लाई ने भर्ती की, वो स्टाफ इधर एडजस्ट कर दिया। तो उस वक्त जो यूनियन कौंसिलें थी वो एक सेक्रेटरी होता था, वो 5-6 यूनियन कौंसिलों के चेयरमैनों के पास जाता था, वो काम होता था ठीक है, नहीं तो फारग है। इसलिए ख़दशा है ये डोर टू डोर जो बन गई ना हर महल्ले में यूनियन कौंसिल, इसका लोगों को ग्रास रूट पर फ़ायदा हो रहा है, घर के बैठे मसाले हल हो रहे हैं। तो जिस तरह ये यूनियन कौंसिल की मतलब पैदाइश, डेथ, मौत ले रहे हैं, ये ख़दशा है हमें, क्योंकि भर्ती नहीं कर रहे 5 साल से। और शायद आपके ये नॉलेज में ना हो, मैं आप इजाफा कर दूँ, ज़िला कौंसिल और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो सीट बंदा रिटायर होता है वो बारिश हो रही है। हाँ, ये अबॉलिश करेंगे। ये बहुत एक जुल्म है मुलाजमीन के लिए, मैं समझता हूँ। उनकी भर्ती नहीं हो रही। 17A ख़त्म कर दिया कि अगर आपका बंदा दौरान सर्विस डेथ होगी, उसका बेटा या बेटी भर्ती नहीं हो सकता। तो ये क्यों नज़र आ रहा है? ये इसी तरह नज़र आ रहा है कि ये सारा निज़ाम डिजिटल करके सरकारी मुलाजमीन का जो बोझ है ना गवर्नमेंट कम करने के लिए कर रही है। तो मेरा खदशात है। बाकी देखें, बिल्कुल आगे चलते हैं। तारिक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, हम देखते हैं कि कैसे सिस्टम को डिजिटलाइज किया जा रहा है, कैसे जो चीज़ें उसे ऑनलाइन अपलोड करके उसके क्या फ़ायदे हैं। यूनियन कौंसिल पर चलते हैं जहाँ ये अमल जो है वो चल रहा है। 147 और 148 पे मौजूद हैं, जहां नादरा की टीम मौजूद है और सिस्टम को ऑनलाइन किया जा रहा है। यानी कि अगर आपकी, मैं आम जुबान में भी समझा दूंगा और ज़रा टेक्निकल में भी, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, इसके अलावा निकाहनामा या आपकी किसी किस्म का जो इंदराज यूनियन कौंसिल्स के अंदर होता था, यानी कि जिसे हम जन्म पत्री कहते हैं या मरने वाला सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, वो पहले यूनियन कौंसिल के अंदर इंदराज होता था और वो देसी तरीका था। लेकिन अब बाकायदा बेशुबा यहाँ भी कंप्यूटराइज सिस्टम में वो हमें कंप्यूटराइज एक पर्त मिलती थी, एक सर्टिफिकेट मिलता था। लेकिन अब ये नादरा से इल्हाक हो गया है। आप महज सिर्फ आईडी कार्ड नंबर लिखते हैं तो आपको पूरी प्रोफाइल एक शख्स की खुल जाएगी। फॉर एग्जांपल मेरा नाम मोहम्मद बिलाल डोगर है, मैं अपना आईडी कार्ड नंबर लिखूंगा, पता चल जाएगा निकाह कितने हैं, अगर ज़िंदा है तो वो शो कर देगा ज़िंदा है, अगर मुर्दा है तो मुर्दा शो कर देगा, अगर बच्चे कितने हैं वो भी शो हो जाएंगे, उनके बर्थ सर्टिफिकेट सब कुछ इंदराज, डेट बाय चीज़, हर चीज़ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जिसे कहते हैं दुनिया के अंदर एक डिजिटलाइज वर्ल्ड है कि हम किसी भी दरवाजे पर जाने के बजाय अपने घर बैठे महज एक पाक आईडी के ऊपर जाएंगे और अपनी सारी चीज़ें वहाँ से जनरेट कर लेंगे। ये हुकूमत पंजाब और वफाकी वजारत जो दाखिला है उनका आपस में इश्तराक है, एक MOU साइन हुआ है। हम वहाँ मौजूद हैं, इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? मोहम्मद नदीम। नदीम साहब क्या करते हैं? मैं जी अपना जॉब करता हूँ। किस चीज़? पकवान सेंटर। ठीक हो गया। कभी आपने कुछ शनाख्ती कार्ड वगैरह कोई चीज़ यहाँ से बनवाई है यूनियन कौंसिल? जी क्या? बच्चों की अपना बर्थ डेट बनाई है, वो वाला साहब का डेथ सर्टिफिकेट बनवाया, इधर के रहायशी हैं हम। अच्छा, अब ये सिस्टम आया कि सारे सिस्टम को ऑनलाइन किया जा रहा है जी। कि तुसी कंप्यूटर ते बह के मोबाइल ते घर बैठे कर लोगे। हाँ जी। एक ऐसा सिस्टम सही है? बहुत अच्छा ही। अगे इधर आते थे टाइम लगता था, अब बहुत मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करते हैं कि टाइम भी बचता है और पैसे भी बचते हैं। बहुत अच्छा काम किया है मरियम नवाज ने, हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। चलें जी, इनका कहना है कि एक सिस्टम अच्छा, डेफिनेटली कोई भी चीज़ जब अपग्रेड होती है उसमें इस्लाहात आती हैं, उसे अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अबरार। अबरार भाई क्या करते हैं आप? नाश्ता का काम। नाश्ता लगाते हैं। अच्छा, आपने अपना कोई सर्टिफिकेट बनवाया यूनियन कौंसिल से? बच्चों को इंदराज करवाया, बर्थ सर्टिफिकेट। और कैसे करवाया था? मतलब वो एक परफॉर्मा मिला, वो फिल करने के साथ बड़ी मुश्किलात होती है कि इन्हें फिल कितना करना। हाँ जी। अच्छा, फिर आपने जमा करवाया जी। तो कितने दिन बाद सर्टिफिकेट मिला था? तकरीबन 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते। और आपको पता है कि अब जो ऑनलाइन सिस्टम है इसमें अप्लाई करेंगे और आपको सर्टिफिकेट जो है उसी वक्त तो कुछ दिन बाद बल्कि शो हो जाएगा ऑनलाइन, वहीं से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या उसी को कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। कैसा सिस्टम है? अच्छा है, होना चाहिए था ऑनलाइन। बिल्कुल होना चाहिए। क्या शुक्रिया आसानी मरियम आएगी? नवाज साहबा का जो ये काम करवा रही है, अच्छा काम है। क्या ठीक है। आसानी आएगी इससे? इसमें आने जाने में जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म होगी, घर बैठ के अपना सिस्टम ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा है। चलें, बहुत शुक्रिया। और वहाँ अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? वालेकुम सलाम जी, परवेज़ अख्तर मसीह जी। अच्छा, परवेज़ साहब आप क्या करते हैं? मैं मजदूरी करना जी। ठीक हो गया।
अच्छा, अक़लीती बरादरी के बहुत सारे मसाइल हैं जो उनके निकाह के रजिस्ट्रेशन जी। हैं, उनकी अमवात है, फिर जी, कब्रिस्तान के मसाइल हैं, जी। तो आपको लगता है कि ये सारा ऑनलाइन सिस्टम होने से फ़ायदा होगा आपको? ਇਹ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਕਲੀਅਤ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੇਫਾਮ ਬਣਾਇਆ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਿਹਤਰ और ਹੋ नाले सारे को आजकल मोबाइल और टच जी पे आए हो तो जी बैठे बैठे जी कर हाँ लो। जी मेरे बेटे इसी तरह ही हैं वो चेक कर लेते हैं जी चलें जी, ये ऑनलाइन सिस्टम से फ़ायदे बहुत सारे हैं। हमारे साथ साबिक बलदियाती रहनुमा मौजूद हैं, इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अक्सम कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। एक बड़ा लंबा अरसा आप बल्दियात से मंसूब हैं, अल्लाह करे मैं तो दुआ करता हूँ दोबारा बल्दियाती निज़ाम बहाल हो, आवाम को उनकी दहलीज़ के ऊपर मसाइल का हल यकीनी बने। जब तक बल्दियात बहाल था तब तक बहुत सारे मसाइल का हल था, लेकिन बिलाशुबा अब दोबारा एक इकदाम उठाया गया है कि सिस्टम को ऑनलाइन किया जाए। जितनी भी बर्थ सर्टिफिकेट हैं, डेथ सर्टिफिकेट हैं, अमवात के दराज के साथ साथ निकाह नामा है, तलाक है, वो सारा ऑनलाइन आ जाएगा। एक सॉफ्टवेयर है, उसको क्लिक करेंगे, उसके ऊपर ID कार्ड लिखेंगे, सारी तफसील आ जाएगी। क्या आप समझते हैं, आप काउंसलर भी रहे हैं, आप सीनियर वाइस चेयरमैन भी रहे हैं, चेयरमैन तक के ओहदे पर रहे हैं, इनसे फ़ायदा आवाम को क्या होगा? आवाम को हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे यूनियन कौंसिल वापस आ रही है। वो क्योंकि पहले जो प्रॉब्लम थी, एक आदमी आया फॉर्म लेके चला गया, फॉर्म लेके 8 दिन बाद उसके अपने पास स्टैम्प नहीं होता था, अगर आया तो आगे उनको बोला अभी सिस्टम चल नहीं रहा, फलां हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, इसकी बहुत प्रॉब्लम होती थी। ये पिछले दिनों में ऐसे ही प्रॉब्लम रही। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता चला है कि ये सिस्टम आज से ऑनलाइन हो रहा है। ये ऐसे लग रहा है, मैं वही बात पहले आपसे बताई है कि ऐसे लग रहा है जैसे पहले फाल हो गया है। ये यूनियन कौंसिल को फाल होना चाहिए, इसी तरह जैसे ये इन लोगों ने अभी अपना मैडम मरियम नवाज़ ने किया है, इसी तरह कुछ लोग कुछ अदारे चाहते हैं कि ये गैर फाल ही रहें। लेकिन जो काम अभी मरियम नवाज़ कर रही है ना इस मुल्क में और इस पंजाब में, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया इनकी तरफ देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है। हमें ऐसे लग रहा है कि ऐसे हम यूरोप में जा रहे हैं। यही चीज़ हम कंप्यूटर में टच करेंगे, हर चीज़ निकल आएगी कंप्यूटर अच्छा, में। लोगों का इसके अंदर आपका समय तक टाइम कितना बचेगा? देखना, एक शख्स, आपकी बात सही है, एक पहले आया शख्स, उसने फॉर्म वसूल किया, अगर कोई स्टाफ मौजूद है, क्योंकि बिलाशुबा मुझे इस चीज़ का बड़े अच्छे तरीके से पता है कि एक सेक्रेटरी के पास 2-2 3-3 यूनियन काउंसिल्स हैं, उसके ऊपर इजाफी बोझ है। उसने फॉर्म लिया, फिर फॉर्म जमा करवाया, फिर उसने हफ्ते बाद अगर टाइम ना लगा उसे दिहाड़ी तोड़ के आया, फिर फॉर्म दिया। ये सिलसिला 2-3 हफ्ते चलता था, जिस दौरान 1-2 दिहाड़ी भी मर जाती थी और फिर वो डेफिनेटली सारा कॉपी सिस्टम जो था वो देसी था, उसे चेक करना पड़ता। कंप्यूटराइज हो गया, लेकिन नादरा से इलाहाक के बाद तो हर चीज़ कहीं भी किसी स्टॉप पे कोई कंप्यूटर पे चलाएगा। और इससे एक बड़ा ये होगा कि हमारे गली मोहल्लों के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग ID कार्ड बनवाए ही नहीं है। बहुत सारी फैमिली जो पसमानदा है उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, वो भी इस सिस्टम में दाखिल हो सकेंगे। अब तो कारपोरेशन उनके घर चला गया है, कारपोरेशन उनके घर चला, वन टच करेगा मोबाइल को, हर चीज़ उनके घर आ जाएगी, उनका फैमिली बायोडाटा उनको घर में ही मिल जाएगा। इससे करीब कौन है? पहले घर से जाना है, घर वाला को आएगा, अभी घर में बच्चियाँ बैठी वो भी अपना फैमिली डाटा निकाल लेंगी। और पहले होता था इसका डेथ सर्टिफिकेट है, उसका कार्ड हमारे पास नहीं है जी, वो कहाँ से लाएं? जाए यूनियन कौंसिल से तलाश करें, यूनियन कौंसिल से नहीं मिलता तो वो कह रहे ज़िला कौंसिल में जाए, ज़िला कौंसिल में नहीं जाएगा वो कह रहे तहसील कौंसिल में जाए। ऐसे लोग को यानी फासला बहुत हो गया था, अभी फासला इतना कम हो गया तो आपके घर में ही आ गया, यानी इतना करीब हो गया कि वन टच, मोबाइल को टच करो, अपना बायोडाटा निकाल लो, वहीं से ही निकाल लो हर चीज़। अगर कहीं हम लाहौर जाएँ, पिछौर जाएँ और आउट ऑफ कंट्री जाएँ, वहीं अपने बायोडाटा। ये लोग, ये आपने बड़ा मेन पॉइंट किया कि लोग जो बैरून मुल्क बैठे हैं उन्हें स्पेशल आना पड़ता था पाकिस्तान, आके उन्हें सिस्टम अप्लाई करना है, चीज़ें बनवानी है, फिर वापस जाना है, फिर अप्लाई करना है। बहुत सारे मसाइल थे लोगों को नेशनलिटी के अंदर। ये आपने बड़ा प्यारा पॉइंट उठाया है कि बहुत सारे जो फॉरनर्स है ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनको बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। वो यहाँ से ऑनलाइन सिस्टम चेक करेंगे, वहाँ बैठे वहीं पाकिस्तानी एम्बेसी से चीज़ें ले लेंगे। राइट, उधर ही उनको पता चल जाएगा ये भी पाकिस्तानी है। उनको तो पता ही नहीं चलता हम पाकिस्तानी हैं जी। वो आएंगे तो पाकिस्तानी निकलेगा। वो कह रहे जी रिकॉर्ड आपका रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड यूनियन कौंसिल जाए। यूनियन कौंसिल जब आते हैं रात में, नाइट का टाइम होता है, वो कह रहे जी अभी उधर नाइट हो या डे हो, फौरी टच करें, सिस्टम चल रहा 24 आवर। वो उधर कोई ऑफिस का टाइम नहीं है। और इससे ज़्यादा करीब क्या हो सकता है? वो फार्नल भी जो है ना हमारे मरियम नवाज़ को दुआएं देंगी और आपका 41 का
मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं जो हमारी यूनियन काउंसिल की जहाँ ये निचली सतह की आवाज़ आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये आप अवेयरनेस दे रहे हैं। इन लोगों को अवेयरनेस कौन देगा? आप देंगे, आपकी वसासत से अवेयरनेस मिलती है। बल्कि हम तो आपने ये जो पॉइंट रेज किया, मैं सेक्रेटरी साहब से बात से पहले कहूँगा, अगर इस प्रोग्राम के तवज्जो से पैगाम है, किसी का भी डाटा अभी यूनियन काउंसिल में इंदराज नहीं है तो किसी भी तौर पे जुर्माना पे करें, जो भी आपके इवज़ है आके इंदराज करवा लें। अगर आप पाकिस्तान के शहरी रहना चाहते हैं, जैसे अब्दुल रहमान गुजर साहब ने स्टार्ट पे कहा प्रोग्राम के कि बहुत बड़ी तादाद में अफ़गानी रजिस्टर्ड हो गए थे, जिन्हें एक मेलोफाइडी के तौर पर रजिस्टर्ड कर लिया गया था। आज हमारे लिए वो गले का फंदा बने हुए हैं। एक ये जब सिस्टम शफाफ हो जाएगा, कोई भी गैर मुल्की गैर कानूनी तरीके से सिस्टम में रजिस्टर नहीं हो पाएगा, जिससे हम महफूज फील करेंगे। और डेफिनेटली गवर्नमेंट को जब रमज़ान में या किसी तौर पर भी जब राशन तकसीम या कोई मुस्तहिक अफराद को कुछ देने की ज़रूरत पड़ती है तो चीज़ों सिस्टम के अंदर इंदराज नहीं निकलती। जब सिस्टम पूरा एक डिजिटलाइज होगा तो चीज़ों को फंक्शनल करने के अंदर आगे लेके चलने में आसानी पैदा होगी। सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या समझते हैं कि ऑनलाइन सिस्टम से आप लोगों के ऊपर कितना बोझ कम होगा? बिलाशुबा अभी तो रजिस्ट्रेशन चल रही है, आपकी यूनियन काउंसिल में इस पर रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है, टीमें आई हुई हैं, इससे बोझ आपके ऊपर, नादरा के ऊपर और पेचीदगियाँ कितनी कम होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं CT41 की टीम का बहुत बहुत मशकूर हूँ, खुसूसन तारिक साहब, बिलाल डोगर साहब और दूसरे रफ़क़ा मोहतरम जो हमारे दफ्तर में तशरीफ़ लाए और हमारे इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी ये जो डाटा स्कैन हो रहा है, इससे हमारा बोझ यूनियन काउंसिल का, सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल का, मेरे पास 2 यूनियन काउंसिल हैं, बहुत बड़ा बोझ है। इससे बोझ कम हो जाएगा, लोग घर बैठे अपना सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे, इंदराज करवा सकेंगे। इस तरह हमारा यूनियन काउंसिल का काफ़ी रश भी ख़त्म हो जाएगा और लोगों को भी सहूलत मिल जाएगी। और ये मरज़म नवाज साहबा का बहुत बड़ा खुशाइंदा इक़दाम है कि लोगों को ये सहूलतें दिन ब दिन मुहैया की जा रही हैं कि वो अपने मामला से मुस्तफ़ीद हो सके। अच्छा, ये बड़ा मसला था कि रमज़ान के अंदर आपके पास लिस्टें आ गई, इंदराज कर दें, राशन के लिए आ गया, सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल कांधे पे सामान उठाए, लोगों की दहलीज़ों पे खड़ा था, सामान ले लो जी। अच्छा, वो जब जाके पता चलता था वो तो खुद स्टोर वाला है। मैंने तारिक साहब के साथ दिए हमने रमज़ान में, अच्छे खासे लोग जो थे वो फेक एंट्रियाँ करवा के मुस्तक निकले। लेकिन इससे बहुत सारी चीज़ें कैटेगोरिकली पता चल जाएंगी, कौन से घर में कितने फ़र्द हैं, कौन रजिस्टर्ड है, कितने मर चुके हैं, कितने ज़िंदा, किस उम्र के हैं, हर चीज़ एक क्लिक के ऊपर सामने है। ये जो PSR की जो रजिस्ट्रेशन हो रही है, इससे हर घर का डाटा मिल जाएगा गवर्नमेंट को, ताकि जो हमारे मामलात में करप्शन है, जो लोग PSR से गलत फ़ायदा उठा रहे थे वो पकड़े जाएंगे और जो मुस्तहिक लोग हैं उनको फ़ायदा पहुँचेगा। और ख़ास तौर पे ये जो मेरे जैसे लोग अपनी उम्र कम कर लेते हैं वो नहीं कर सकेंगे, सही उम्र पकड़ी जाएगी। अब वो मर्द हो खातून हो, उम्र सही पता चलेगी। उम्र सही पता है। ये डाटा स्कैन होने से ये है कि दोबारा कोई टेम्परिंग नहीं हो सकेगी दफ्तर के रिकॉर्ड में, और कोई अपनी उम्र कम बेश नहीं कर सकेगा और ना ही कोई हेरा फेरी होगी। बिल्कुल। मैं तारिक साहब से आखिर पर कुछ जुमले लेना चाहूँगा। तारिक साहब, ये बता दें कि लोगों को क्या पैगाम दे रहे हैं जिनकी अभी रजिस्ट्रेशन नहीं है। अच्छा, हमारे ये बड़ा एक अजूबा है कि बच्चा 2025 के दरमियान में पैदा हुआ है और हम 26 तक का इंतज़ार करें कि नए मॉडल का होगा तो रजिस्टर करवाएंगे। ये गाड़ी की हद तक तो हम चलें, मान लें हफ्ता 2 हफ्ता हुआ, लेकिन 6-6 माह बच्चे नहीं रजिस्टर करवाए जाते कि 2026 में करवाएंगे। एक तो उम्र बढ़ जाएगी और एक नए साल में ऐड हो जाएगा। ये मैंने ये भी तरीकाकार यहाँ देखा है। हाँ, ये बिलाल भाई लोगों की है एक बाज़ लोग तो सुस्ती की वजह से नहीं इंदराज करा सकते, अपनी मसरूफियात कुछ अपने ज़हनी फार्मूले लगाते हैं। ज़हनी फार्मूले लगाते हैं कि मिसाल के तौर पर बच्चा पैदा हुआ नवंबर दिसंबर में, ये 25 जा रहा है, इसको 1 जनवरी को जाकर दर्ज करवाएंगे। हालांकि जी अल्लाह की देन है, अल्लाह ताला की तरफ से अगर कोई बच्चा 14 दिसंबर को पैदा हुआ तो 14 दिसंबर को दर्ज कराए, उसके लिए इंतज़ार करेंगे भी ये अल्लाह ताला का एक वक्त मुकर्रर है, मौत और पैदाइश का वक्त मुकर्रर है, उसमें रद्दोबदल नहीं कर सकते, रद्दोबदल करना भी नहीं चाहिए। मेरे पास एक दोस्त आए थे, उनका बच्चे के 1 साल बढ़ाने लगे। जब मैंने बताया यार ज़िंदगी का तो पता नहीं, आप ना बढ़ाएं, और उन्होंने फिर नहीं बढ़ाया। उन्होंने कहा ठीक है, जितनी उम्र है ना उतनी लिखवानी चाहिए। और दूसरा इसका फ़ायदा ये होगा कि लोग टेम्परिंग नहीं कर सकेंगे, लोग उम्र कमी बेशी नहीं कर सकते। इसलिए ये ऑनलाइन सिस्टम और जो स्कैनिंग सिस्टम है ये इस तरह महफूज कर दिया गया है कि सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल और लोगों को एक तरीके से ना बांध दिया गया। इसमें रद्दोबदल नहीं होगा, इसमें फेक एंट्री नहीं होगी,
इसमें नामों की तब्दीली नहीं होगी। यानी सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल सिर्फ सहूलत दे सकता है, उसके अंदर तरमीम या कोई भी करेक्शन नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल, सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल सहूलत भी दे सकता है, और दूसरी ये ऑनलाइन होने की वजह से वो आदमी अपने घर बैठे अपने मोबाइल से भी चेक कर सकता है। मिसाल के तौर पर दफ्तर बंद है, बारिश है, दफ्तर नहीं आ रहा, नेट बंद है, तो वो अपने मोबाइल से ऐप डाउनलोड करेगा, चेक कर लेगा कि मेरा अंदराज इस यूनियन काउंसिल में है कि 148 में है, 200 में, किस में, वहाँ जाके अपना अंदराज चेक कर लेगा। मतलब सेक्रेटरी को लिए रजिस्टर उठा के रखने, वर्क गर्दानी करने की, उससे जान छूट जाएगी। लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलत मुयसर आएगी, लोगों को सहूलत मुयसर आएगी, उससे बहुत सारी आसानियाँ आएंगी। जहाँ अगर आपको कोई उज़र फील होता है तो मेरे ख्याल में यूनियन काउंसिल सेक्रेटरी को ये इख्तियार दिया जाएगा कि उसके बाद करेक्शन का होगा कि आप आगे एक एप्लीकेशन देंगे, वो ये चीज़ें वज़ा होने अभी बाकी हैं। लेकिन बिलाशुबा मैं हमेशा इस चीज़ के हक़ में हूँ, जितना ज़्यादा डिजिटलाइज सिस्टम होगा उतनी ज़्यादा शफाफियत, करप्शन की रोकथाम और सिस्टम के लिए और लोगों के लिए, आम आदमी के लिए आसानी पैदा होगी। में आगे बढ़ते हैं। हम इस वक्त यूनियन काउंसिल नंबर 147 और 148 यानी कि 147 और 148 में मौजूद हैं रज़ाबाद के इलाके के अंदर, और सिस्टम को ऑनलाइन किया जा रहा है, डिजिटलाइज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो हम मोबाइल गैजेट इस्तेमाल करते हैं उसको बड़ा ही आसानी से हैंडी इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ एक खातून मौजूद हैं जो कि इस पूरे सिस्टम को जो है ऑनलाइन उस सिस्टम के अंदर अपलोड कर रही हैं, और इससे जैसे हमने अपने देखा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का तमाम डाटा जो है वो ऑनलाइन हुआ, और आज हम फ़र्द लेनी हो, कुछ भी लेना हो, वो भी सिस्टम तक ऑनलाइन मिला। फिर उसके अंदर पंजाब गवर्नमेंट ने एक वंडा कराओ स्कीम मुतारिफ कराई, उसके अंदर भी आसानियाँ सिर्फ इसलिए आई कि सिस्टम ऑनलाइन था, चीज़ों को वंडा करने के अंदर आसानियाँ हों ताकि हमारी अदालतों के ऊपर बोझ कम हो। ऐसे केसेस के भी बोझ हमारी अदालतों के ऊपर बहुत ज़्यादा हैं, अंदराज अमवाद के ऊपर बहुत सारे उज़र हैं जो कि रह जाते हैं, और फिर इतराज़ात होते हैं, सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल ने ये कर दिया या किसी ने भी फ़र्द ने ये करवा दिया। बहुत सारे निकाह और तलाक़ें जो हैं वो रजिस्टर्ड नहीं होती, जिस बिना के ऊपर बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं जो है वो जन्म लेती हैं। अब ये रजिस्टर ऑनलाइन हो रहा है और इसके अंदर सब चीज़ें जो हैं वो मैनुअली भी जो हैं वो टाइप करके अपलोड की जा रही, साथ तस्वीरें महफूज की जा रही कि आया कोई शख्स ये दावा करता है कि उसकी जो चीज़ अपलोड हुई है या उसका नाम जो है वो गलत है, तो वहाँ यहाँ से तस्दीक हो जाएगी कि किस सन में किस सतह के ऊपर नंबर उसकी रजिस्ट्रेशन का क्या है, तारीख़ व साल क्या है, अगर कोई नाम रखा गया क्या है, जिन्स क्या है, फिर आगे नाम वल्दियत क्या है, फिर उसके बाद पहले तो आगे वालिद का नाम, फिर वल्दियत, वालदा का नाम, फिर मुकम्मल पता, फिर पेशा, कौम, नाम, इतला, हर चीज़ जो है वो डेट टाइम मेंशन है, जिससे डेफिनेटली बहुत बड़ी तादाद में फ़ायदा होगा। मैडम मौजूद हैं, इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि ये कितना यूनियन काउंसिल वाइज जाके किया जा रहा है डाटा? जी हर यूनियन काउंसिल में जाके विजिट करके ना उनका डाटा हम लोग स्कैन कर रहे हैं। बर्थ डाटा हो गया रजिस्टर्स पर। अच्छा, ये डाटा जब आप स्कैन करती हैं ये खुद वहाँ तहरीर हो जाता है या तहरीर अलग किया जा रहा है? नहीं, पहले हम इनका PDF फाइल में डाटा अपने पास स्कैन करके रखते हैं, उसके बाद हम इसको पोर्टल पे अपलोड करते हैं। और हर फर्द का पोर्टल पे अपलोडेड है? जी, और हर फर्द इसके अंदर का। किसी का कोई गलती या कोई उज़र रह जाता है तो वो इसके ऊपर फिर करेक्शन पे आ जी, सकता है? वो सेक्रेटरी साहिब जो हैं वो यहाँ पे उनको ठीक कर देते पहले रजिस्टर्स पर, फिर हम उनको स्कैन करना पड़ता है, बाद में हम उनका पोर्टल पे अपलोड करते हैं। आपके ख्याल में, आप भी पाकिस्तान की शहरी, क्या फ़ायदा आपको लगता है कि बल्कि यूथ हैं आप, क्या फ़ायदा एक आम शख्स को इससे होगा जो लोग यूनियन काउंसिल में आते थे और ये एक बड़ा हमारे पास सिस्टम था, खुदा न खास्ता बारिश पड़ गई, कोई छत लीक हो गई, आग लगी, सिस्टम पूरा रिकॉर्ड जल गया, ऐसे बहुत सारे वाक़यात हमने देखे हैं। जी, अगर ऐसा कोई सीन होगा तो हमारे पास डाटा सेव होगा, हमारा डाटा डिजिटाइज है। उसके अलावा हमारे पास वेरिफिकेशन का प्रोसेस थोड़ा इजी हो जाएगा हर फ़र्द के लिए, अगर ये हम आम शहरी तक भी असेस इनकी देंगे। लेकिन अगर मैनुअली हम रखते हैं, रिकॉर्ड हमारा वेस्ट हो जाता है, इस तरह हमारा डाटा सेव रहता है। बिल्कुल सही है जी। एक कागज़ जो है उसकी एक मियाद है, वो मियाद जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर वो काबिल इस्तेमाल नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप भी एंट्री कर रहे हैं? जी भाई, आप किस चीज़ की एंट्री कर रहे हैं? मैं डेथ सर्टिफिकेट की। अच्छा, ये बाकायदा स्कैनिंग अलग है और अलहदा है, कंप्यूटराइज जो डाटा फिलिंग है वो अलहदा। और ये काफ़ी तवील प्रोसेस है। जी। क्या आपको लगता है कि इससे फ़ायदा क्या होगा कि मतलब जैसे आप डेथ सर्टिफिकेट कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग, हमारी जायदादों के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं कि यहाँ ज़िंदा लोग मार दिए जाते हैं, मरे हुए ज़िंदा कर दिए जाते हैं सिर्फ प्रॉपर्टी को लेन देन आगे पीछे करने के लिए, तो ये जब डिजिटलाइज हो जाएगा इससे शफाफियत, करप्शन का जो अंसर है वो कितना ख़त्म होगा? ये तो अभी भी ख़त्म है। हाँ। ये तो अभी भी है ख़त्म, अभी भी नहीं कोई कर सकता, किसी का हिस्सा नहीं खा सकता। तो उसमें ये होगा कि किसी भी किस्म की चेंजिंग नहीं होगी। अब जो टेम्परिंग का एक आंसर मौजूद है यही, हाँ जी, करप्शन फ्री डिपार्टमेंट बना रहे हैं
उसमें वेरिफिकेशन बर्थ डेथ मैरिज और डिवोर्स की भी इजी हो जाएगी। हमें कहते हैं कि अटेस्टेड कॉपी आप ला के दें, वो खुद ही उधर चेक कर सकते हैं। जो मैनुअल रिकॉर्ड है बर्थ डेथ मैरिज और डिवोर्स का, उसे डिजिटाइज कर रहे हैं। एक तो लोगों को उसे ये चक्कर लगने का सिलसिला ये भी रुक जाएगा, क्योंकि एक सिस्टम है, एक पाक आईडी, उस पर खोलेंगे सारा हर चीज़। वो तो उसी फर्द का खुलेगा ना जिसका अकाउंट है, उसी का फैमिली शजरा खुलेगा, वो यानी किसी मैं और का तो नहीं आसानी हो निकलेगा। जाएगी ना। जो एक शख्स को कहा जाता है आप फलां से एक बिल्कुल। सर्टिफिकेट ले आए, वो डिपार्टमेंट्स फिरने की झंझट खत्म हो जाएगी। झंझट खत्म हो जाएगी। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो ये वन विंडो ऑपरेशन इसे कह लेंगे कि बहुत सारी बड़ी तादाद में ये कहा जाता है कि एक वन विंडो ऑपरेशन किया जाए। और आप ये देख सकते हैं कि रजिस्टरों की एक भरमार है। जैसे उसको जो है वो फिलअप करके, स्कैन करके, रजिस्टर्ड करके हर चीज़ दर्ज की जा रही है ताकि चीज़ें जो हैं मुकम्मल तौर पर एंटर की जाए। मैं इनके काम में ज़्यादा खलल पैदा इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि डेफिनेटली एक पेचीदा अमल है और ये एक ज़िम्मेदारी का काम है जो कि सर अंजाम दे रहे हैं। और इससे बहुत बड़ी तादाद में, मैं बारहा पंजाब गवर्नमेंट ने जब वंडा कराओ स्कीम इंट्रोड्यूस की, मैं उसका भी मुतरफ था। अब वजारत दाखिला और हुकूमत पंजाब के ताउन से जो ये अपग्रेडेशन हो रही है, जिसमें सईद मोहसिन रज़ा नकवी ख़ास तौर पर वजारत दाखिला की तरफ से उन्होंने ये इख्तियारात दिए कि, और हुकूमत पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा कि इन चीज़ों को कंबाइन किया जाए ताकि लोगों को वफाकी में बहुत सारे, हम अपनी ज़ाती तौर पे आप लोग और हम भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों से गुजरे हैं। एक अदारे के पास जाएँ तो वो कहते हैं फ़लाँ का सर्टिफिकेट ले आएँ, वहाँ जाते हैं वो कहते हैं फ़लाँ का ले आएँ। ये सर्टिफिकेट इकट्ठे करते करते एक फ़ाइल, एक पलंदा बन जाता है। जब उसे जमा करवाते हैं बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। तो ये जब चीज़ें वन विंडो और एक सतह के ऊपर कंबाइन, एक क्लिक के ऊपर हो जाएंगी तो बहुत सारी आसानियों के साथ साथ करप्शन, बदनवानी और इल्ज़ामात का एक दरवाज़ा जो है क्लोज़ हो जाएगा। लोगों को आसानी से उनके हकूक़ की तरफ बढ़ने का मौका मिलेगा।